नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी के देवघर आगमन और श्रावणी मेले में 12,000 फोर्स की होगी तैनाती, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। पीएम मोदी के देवघर आगमन और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2022 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की ओर से इस साल अधिक पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। देवघर जिला के 300 बल के अलावा राज्य के 20 जिलों समेत अन्य रक्षा वाहिनी से तकरीबन 12,000 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सरकार की ओर से की गई। इसके अलावा श्रावणी मेले के दौरान ड्रोन कैमरे और कमांड कंट्रोल सिस्टम का भी इस्तेमाल होने की संभावना है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अमृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों को भी मिलेगी नौकरी, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड के मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। आश्रित अगर ट्रेंड होंगे तो उनकी नियुक्ति सीधे सहायक अध्यापक के रूप में की जाएगी। ट्रेन के साथ अगर टीईटी भी हैं तो उन्हें टेट प्रशिक्षित के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से नियमावली बनाने के बाद से मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों की रिपोर्ट मांगी है। नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब झारखंड के बीएससी नर्सिंग कॉलेज में ऐसे मिलेगा दाखिला। झारखंड के नर्सिंग कॉलेजों की नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब बीएससी नर्सिंग कोर्स में नामांकन कॉमन एंट्रेंस के माध्यम से लिया जाएगा। अभी तक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में सीधे नामांकन लेने की व्यवस्था है, जबकि रिम्स में नामांकन लेने की जिम्मेदारी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के जिम्मे है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इस बाबत विश्वविद्यालय व राज्य सरकार को पत्र भेजकर 2022-23 सत्र से नामांकन प्रक्रिया में बदलाव लाते हुए इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। लोहरदगा में जल्द खुलेगा मेडिकल कॉलेज, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने की घोषणा, 100 बेड का बनेगा अस्पताल। लोहरदगा पहुंचे झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि 100 बेड का मल्टी स्टोरी अस्पताल के लिए बजट पास हो गया है। यहां मेडिकल कॉलेज खुलने से छात्र छात्राएं सदर अस्पताल आकर मरीजों पर शोध कर सकेंगे। राज्य सरकार की खूंटी, रामगढ़ और लोहरदगा जिले को मेडिकल हब के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि रांची में होने वाली मरीजों की भीड़ कम हो। जेएसएससी जेई परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर रांची सहित कई जिलों में प्रदर्शन, प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 3 जुलाई को आयोजित जूनियर इंजीनियर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के कारण विवादों में घिर गई है। राजधानी रांची में गुरुवार को रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में छात्रों ने प्रदर्शन किया और परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनरत छात्रों का कहना है कि जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही उसके उत्तर वायरल कर दिए गए थे और छात्रों का कहना है कि परीक्षा के प्रश्न कॉपी उच्च स्तर के थे। वहीं अन्य छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा का जिस एजेंसी ने आयोजन किया है उसे 60 गांठ कर उत्तर वायरल कर दिए हैं। घरों में रूफटॉप प्लांट लगाने पर मिलेगी 40% तक की सब्सिडी, झारखंड बनेगा स्वच्छ ऊर्जा का पावर हाउस। झारखंड में सौर ऊर्जा नीति 2022 लागू हो गई है। लक्ष्य है झारखंड को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का पावर हाउस बनाना। वर्ष 2027 तक सौर ऊर्जा की 4000 मेगावाट क्षमता उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे पूरे देश में झारखंड बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। और सौर ऊर्जा नीति के अनुसार वर्ष 2027 तक 45,000 नए रोजगार का भी सृजन होगा। वहीं 5,000 करोड़ रुपए का निवेश और राज्य सरकार को 4500 करोड़ रुपए के राजस्व के वृद्धि की दृष्टिकोण रखा गया है। इस निवेश से राज्य को 3.2 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन की कमी आएगी। बिहार और झारखंड के बीच 4 लेन सड़क निर्माण की बाधा हुई दूर, सफर का समय होगा कम। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 133B के चौड़ीकरण की बाधा अब दूर हो गई है। बिहार के मनिहारी को झारखंड के साहिबगंज से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के चौड़ीकरण का काम जमीन की कमी के कारण बाधित थी, लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस हाईवे के निर्माण के लिए 5 हेक्टेयर जमीन का आवंटन कर दिया है। NH 133B के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को पिछले महीने ही बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सड़क के चौड़ीकरण के बाद इस सड़क पर वाहन तेज गति में जा सकेंगे, जिस वजह से अब सफर का समय भी कम हो जाएगा।
शदार शरिया की नसीहत, भाईचारे के माहौल में मनाएं ईद उल अजहा। अफवाह से बचने के लिए सोशल मीडिया से रहें दूर। 10 जुलाई 2022 रविवार को राज्य भर में ईद उल अजहा मनाई जाएगी। इस त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर एदार-ए-शरिया ने मुसलमानों के लिए कई सुझाव जारी किए हैं। त्यौहार को लेकर गुरुवार 7 जुलाई को एदार-ए-शरिया झारखंड के जिम्मेदारों की महत्वपूर्ण बैठक डोरंडा स्थित रिसालदार बाबा दरगाह परिसर में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए आम मुसलमानों के लिए कई बिंदुओं पर सुझाव दिए गए हैं, जिसमें शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने के साथ अफवाहों से बचने की नसीहत दी गई है। खासकर त्यौहार के दिन सोशल मीडिया से हर संभव दूर रहने की नसीहत दी गई है। रूबर्न मिशन की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर, ओवरऑल रैंकिंग में देश में 8वां स्थान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने ओवरऑल रैंकिंग में भी सुधार करते हुए 8वें पायदान पर अपनी स्थिति बनाते हुए सफलता प्राप्त की है। जून में लगातार प्रत्येक क्षेत्रों में हुए बेहतर कार्य के कारण झारखंड के रैंक में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि रूबर्न मिशन में लगातार बेहतर कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तर पर कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। सचिव ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को राज्य के विकास के लिए और अधिक तत्परता से विकासोन्मुखी कार्यों पर जोर लगाने का निर्देश दिया है। झारखंड में मिले 92 नए कोरोना मरीज, एक्टिव केस की संख्या हुई 422। झारखंड में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कोरोना अपने पीक की ओर बढ़ रहा है। लोगों की लापरवाही ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। झारखंड में लंबे समय के बाद कोरोना के 4 सेंचुरी हो गई है। अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 422 हो गई है। वहीं रांची में भी एक्टिव मरीजों की संख्या 156 हो गई है।